दोस्तों नमस्कार। आपको छठ पर्व की सपरिवार हार्दिक बधाई। छठ पर्व की पृष्ठभूमि, धार्मिक और आध्यात्मिक आधार, पर्व की वैज्ञानिकता, पर्व पूजन की वास्तविक पूजन विधि, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व आदि से संबंधित विधि विधान अत्यंत विस्तृत हैं। इसलिए मैंने वीडियो 2 भागों में तैयार की हैं। पहले भाग में छठ पर्व की पृष्ठभूमि, धार्मिक और आध्यात्मिक आधार और इस पर्व की वैज्ञानिकता पर प्रकाश डाला है। विश्व भर में फैले धार्मिक अनुयायियों से मेरा अनुरोध है कि छठ पूजा के समस्त विधान को समझने के लिए दोनों भागों का अवश्य अध्ययन करें। आइए अब छठ पूजा को समझते हैं। छठ पूजा षष्ठी पर्व, कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाया जाने वाला एक हिंदू पर्व है। सूर्य उपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। ये एकमात्र ही बिहार या पूरे भारत का ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से चला आ रहा है और यह बिहार की संस्कृति बन चुका है। यह पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा ऋग्वेद में लिखी गई सूर्य पूजन, उषा पूजन की विधि को प्रतिबिंबित करता है। छठ पूजन के संबंध में एक कथा भी प्रचलित है, सुनिए। दरअसल प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र त्रिदेव रूप आदित्य भगवान ने देवताओं को असुरों पर विजय दिलाई। कहते हैं कि उसी समय से देव सेनापति षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ का चलन भी शुरू हो गया। दरअसल दोस्तों, छठ लोक आस्था का पर्व है। आप कहेंगे कैसे? तो सुनिए। भारत में छठ सूर्य की उपासना के लिए प्रसिद्ध है। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया है। यह पर्व वर्ष में 2 बार चैत्र और कार्तिक मास में मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैत्री छठ व कार्तिक शुक्ल पक्ष पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि तथा मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए यह पर्व मनाया जाता है। छठ पर्व मूलतः सूर्य की उपासना, सूर्य की आराधना का पर्व है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य एकमात्र ऐसे देवता हैं जिन्हें मूर्त रूप में देखा जा सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा हैं। छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना होती है। प्रातःकाल में सूर्य की पहली किरण उषा और सायंकाल में सूर्य की अंतिम किरण प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों का नमन किया जाता है। अगली बात यह है कि भारत में सूर्य की उपासना की परंपरा ऋग्वेद काल से होती आ रही है। सूर्य और इसकी उपासना की चर्चा विष्णु पुराण, भगवत पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण
आदि में विस्तार से की गई है। मध्यकाल तक छठ सूर्योपासना के व्यवस्थित पर्व के रूप में प्रतिष्ठित हो गया था, जो अभी तक चला आ रहा है। महाभारत, रामायण और पुराणों में भी छठ पूजा का संदर्भ मिलता है। छठ पर्व को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, साइंटिफिक अप्रोच से देखा जाए, तो षष्ठी तिथि यानी छठ को एक विशेष खगोलीय परिवर्तन होता है। इस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। इस कारण इसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य इस पूजा से प्राप्त होता है। पर्व पालन से सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है। दोस्तों, इस तरह छठ पर्व पर इसके प्रथम भाग की पूजा यही समाप्त होती है। छठ पर्व पूजन के दूसरे भाग में हम छठ पर्व पूजन की क्रमबद्ध रूप से वास्तविक पूजन विधि यानी कि चारों दिनों में पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम चौथे दिन किस तरह पूजन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है, पूजन से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं और आज के समय में इनकी सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। इस कथा को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।